सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स की। कोरोना वॉरियर्स को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, ताली और थाली भी पीटी जा रही थी, मोमबत्तियां भी जलाई थी। लोग कुछ ज़्यादा ही प्रेरित हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं, जिसके दुष्परिणाम भी देखने को सामने आ रहे थे। गुजरात में तो गरबा भी होने लगता है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जब कोरोना वॉरियर्स की, तो कोरोना वॉरियर्स के लिए यह जो इतना एक उत्सव जैसा रखा गया, एक उत्सव मनाया जा रहा था, तो क्या दिलों में वही उत्सव था? क्या लोग कोरोना वॉरियर्स के लिए वही सोच रहे थे जो क्रियाएं कर रहे थे? यदि ताली और थाली पीट रहे थे तो क्या उनके दिल में कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान था? यह बहुत बड़ी बात है। आपने देखा है कि कोरोना के चलते ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें कोरोना वॉरियर्स के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, उन्हें घरों से निकाला जा रहा है। लोग उनको अपने आस पड़ोस में इसलिए नहीं रहने देना चाहते हैं कि आप कोरोना के जो पीड़ित हैं उनके लिए आप उनका इलाज कर रहे हैं, कहीं आप भी कोरोना से पीड़ित ना हो गए हों। इसलिए अपनी हिफाजत को लेकर बहुत ही ज़्यादा संज्ञान ले रहे हैं लोग और कोरोना वॉरियर्स की लगातार बदसलूकी उनके साथ की जा रही है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मालवीय नगर की। डॉक्टर मणिशंकर हैं, उन्हें अब लाजपत नगर में रहना पड़ रहा है। लाजपत नगर में उन्हें अपना घर छोड़कर इसलिए रहना पड़ रहा है कि मालवीय नगर में जो उनके पड़ोसी हैं तो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कोरोना के पीड़ितों का इलाज करने वाला व्यक्ति आखिर उनके पड़ोस में कैसे रह सकता है। यदि वो भी कोरोना से पीड़ित हुआ तो उनको भी पीड़ित कर देगा, यह बात सामने आ रही है। तो कोरोना वॉरियर्स का क्या सम्मान है इस वक्त जनता के नज़र में, यह सारी बातें जब सामने आती हैं तो हर भ्रांति टूट जाती है। आपको याद होगा सेना ने फूल बरसाए थे, हेलीकॉप्टर से ढोल बजाए गए थे, हम भी बहुत खुश हुए थे बिल्कुल कि कम से कम कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार के द्वारा कोई तो ठोस कदम उठाया जा रहा है। लेकिन यही ठोस कदम, ये ठोस कदम उठाए गए हैं, ताली थाली पीटना हो, मोमबत्तियां जलाना हो या फिर फूल बरसाना हो, क्या इससे काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस तरह कोरोना वॉरियर्स को बार बार घरों से निकाल दिया जाता है, अपने पड़ोस में रहना पसंद नहीं करने देना चाहते हैं लोग, तो उसके संबंध में ना ही कोई राज्य सरकार निकलकर सामने आ रही है और ना ही केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान लिया है। और यदि बात करें अंधभक्तों की और ऐसे समर्थकों की जो सिर्फ एक व्यक्तिवाद के नाम पर, एक व्यक्ति के नाम पर ही समर्थन करते हैं, तो उनकी बातें भी खारिज हो जाती हैं। अब वह कहाँ चले जाते हैं जब कोरोना वॉरियर्स के साथ इस प्रकार की हरकत की जाती है? कहाँ गए वे गैर राजनीतिक संगठन, चाहे वह RSS हो या कोई भी संगठन हो? हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो सवाल उस बात पर उठा रहे हैं कि कल तक आप कोरोना को लेकर जितने जागरूक थे, जितने सशक्त रूप से सामने आ रहे थे, कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली पीटना, फूल बरसाने की बातें कर रहे थे और किया भी गया। ये बातें ही नहीं कर रहे थे, यह किया भी गया। वाकई में उन्हें वह सम्मान दिया गया जिसके वह हकदार थे, लेकिन वह सम्मान अब उनसे कैसे धीरे धीरे छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं भय के आगे वॉरियर्स का जो सम्मान खत्म होता नजर आ रहा है, यह अपने आप में बहुत ही शोचनीय है। इसी तरह हम लगातार सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन जब सेना का जवान सड़कों पर चल रहा होता है तो हमने यह भी देखा है कि पुलिस के द्वारा उनका दुर्व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि आम जनता ने भी दुर्व्यवहार किया है। तो केवल वर्दी पहने हुए सरहद पे ही सेना के जवान का सम्मान नहीं करना है, जब वह आपके पड़ोस में रहता है तब भी सम्मान करना है। इसी तरह जब कोई डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में है, मरीजों की हिफाजत कर रहा है, तभी ताली थाली नहीं पीटना है। जब वह डॉक्टर अपने घर आ जाता है तब भी आपको उसका उसी प्रकार से सम्मान करना है जिस तरह आपने फूल बरसाकर, कैंडल्स जलाकर और ताली और थाली पीटकर सम्मान किया था। तो जिस तरह से डॉक्टर मणिशंकर को उनके घर से बेदखल होना पड़ा है, लाजपत नगर में रह रहे हैं, मालवीय नगर में रहते थे, तो क्या यह निंदनीय है या नहीं है? इस संबंध में आपकी क्या राय है? अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।